हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू एवरी मॉम शुड नो। आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोगों ने इस बारे में पक्का अपने पेरेंटहुड जर्नी में कभी ना कभी सुना ही होगा। या तो आपके एंसेस्टर्स से चलता हुआ आ रहा होगा, या तो अपने सराउंडिंग में सुना होगा, अपने नेबर्स से सुना होगा, या तो फिर रिलेटिव से सुना होगा, आपके एल्डर्स से सुना होगा। और कभी ना कभी तो आपने अपने एल्डर्स की बात रखने के लिए, उनका मन रखने के लिए ये चीज़ें फॉलो भी कर ली होंगी। तो मैंने इसी के ऊपर आप लोगों से डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज का टॉपिक है सम कॉमन मिथ्स अबाउट न्यू बॉर्न बेबीज। मैंने भी अपने पेरेंटहुड जर्नी में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सुनी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि कहते हैं कि बच्चों को रोना देना चाहिए, रोने देने से उनकी छाती खुलती है। नहीं, ये बहुत गलत है। आप खुद ही एक बार सोच के देखिए, जिस बच्चे को आप इतने लाड प्यार से पाल रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, क्या आप उसे रोता हुआ छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक तरह से देखिए, तो बच्चों का एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन रोना ही है। उनका वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ रोना है। वो अपने रोकर ही बता सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें डायपर से प्रॉब्लम है, या फिर हमने जो कपड़े उन्हें पहनाए हैं उससे उन्हें इरिटेशन हो रही है, या फिर उनको हमारी अटेंशन चाहिए, या फिर उन्हें भूख लगी है। तो वो सिर्फ रोकर ही ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये मिथ मेरे हिसाब से बहुत गलत है। ये बिल्कुल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कहते हैं कि बच्चों को आँखों में काजल लगाने से उनकी आँखें बड़ी होती हैं। नहीं, ये भी सही नहीं है। बच्चों को आँखों में काजल लगाने से, एक बार खुद ही देखिए, अगर आप बच्चों को आँखों में काजल लगाने अप्लाई करने जाएँगे तो खुद ही सोचिए, बच्चे तो बहुत हाथ पैर मारते हैं। तो अगर आप आँख में काजल लगा रहे हैं, अगर गलती से आपका ये नेल उसके कर्निया पे लग गया तो कितना बड़ा हार्म हो सकता है बच्चे के लिए, और उसकी आई भी डैमेज हो सकती है। तो ये मिथ भी बहुत सरासर गलत है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि ड्यूरिंग समर टाइम्स बच्चों को 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर दे देना चाहिए। नहीं, ये भी सही नहीं है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, बिफोर 6 मंथ, आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। बिल्कुल भी पानी नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो हम ब्रेस्ट मिल्क बच्चों को दे रहे हैं उसमें 80 to 90% वाटर ही कंटेन करता है। और जो फॉर्मूला मिल्क हम बच्चों के लिए प्रिपेयर करते हैं, जितना सेम अमाउंट ऑफ पानी लेते हैं, जितना और उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फॉर्मूला मिल्क भी मिक्स करते हैं, तो उसमें भी उतना ही पानी कंटेन करता है। तो इसलिए एडिशनल वाटर देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बच्चों को ऊपर से। ये मिथ भी बहुत गलत है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि फॉर्मूला मिल्क और काऊ मिल्क जो बच्चे फेड होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। नहीं, ये भी सही नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है, जो बच्चे ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं वो कंपैरेटिवली फॉर्मूला मिल्क और काऊ मिल्क बेबीज बहुत ज़्यादा हेल्दी और बेटर माने गए हैं। तो फॉर्मूला मिल्क और काऊ मिल्क दे देने से बच्चा हेल्दी हो जाएगा, ये अगर आप सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है। हाँ, अगर जैसे कि मम्मा को मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, मम्मा उसको मिल्क नहीं बन रहा है, तो सेकंड ऑप्शन होता है हमारा फॉर्मूला देना। पर फॉर्मूला के जगह पे काऊ मिल्क देना ये सही नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस से बच्चों को पता किया जा सकता है कि बच्चा हेल्दी है। मतलब फिजिकल अपीयरेंस ही बता सकता है कि बच्चा हेल्दी है। नहीं, ये मिथ भी सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर से इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने मुझे क्लियरली समझाया था कि हम कभी भी बच्चे को उसके आउटर अपीयरेंस से देखकर जज नहीं कर सकते कि बच्चा हेल्दी है या अनहेल्दी है। WHO के चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर पतला दुबला बच्चा, उसका मंथली डेवलपमेंट सारा अच्छा है, मंथली वो वेट गेन कर रहा है, मंथली वो सारी अपनी अचीवमेंट्स अचीव कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसकी लाइक कर रही है उस चार्ट में, तो वो दुबला बच्चा बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है कंपैरेटिवली वो फिजिकल अपीयरेंस जिस बच्चे का गोलू मोलू है उससे कंपेयर किया जाए तो। ये मिथ भी सरासर गलत है। नेक्स्ट है कि बच्चों को कहते हैं कि सोते हुए फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए।
आप खुद ही एक बार सोच के देखिए, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं 0 to 3 मंथ्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना सोने में ही स्पेंड करते हैं। तो क्या है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा बच्चा सो रहा है तो मैं उसकी फ़ोटो नहीं खींचूँ, अपने आप को पीछे ये बात को सोच के खींच लेते हो कि नहीं मैं अपने बच्चे की फ़ोटो नहीं खींच सकता क्योंकि वो सो रहा है, नहीं, ये भी बहुत गलत है। बहुत बार तो बच्चे सोते हुए इतने क्यूट लगते हैं कि हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते कि बच्चे की फ़ोटो कैसे नहीं खींचे। ऑब्वियसली वो टाइम अगर एक बार चला गया, आप बाद में अपने आप को गिल्टी महसूस करेंगे कि ओ शिट, वो उस टाइम पे मैंने अपने बच्चे की फ़ोटो नहीं ली थी, तो मैं आज बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा भी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका बच्चा सो रहा है और आप फ़ोटो नहीं खींचना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोते हुए बच्चे की फ़ोटो ऑब्वियसली ले सकते हैं। ये मिथ भी सरासर गलत है। नेक्स्ट है, कहते हैं कि बच्चों को पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। ये चीज़ इसलिए ये बोला जाता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत मतलब उनकी बहुत स्किन ऐसी होती है कि उन पे कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हार्श या फिर बहुत इफ़ेक्ट कर देती है, बहुत जल्दी। तो इसलिए बोलते हैं कि पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए, बट ये मिथ भी सही नहीं है। अगर आप न्यू कपड़े अच्छे ब्रांड के, अच्छी क्वालिटी के, सॉफ्ट देखकर ये सारी चीज़ें नोटिस करके लें, तो फिर आप अपने बच्चे को ऑब्वियसली पहना सकते हैं। और बच्चों के क्लोथ्स के तो डिटर्जेंट में आते हैं, उसमें अच्छे से वॉश कीजिए, उसको अच्छे से हाइजीन प्रोटेक्शन देकर फिर उसके बाद पहनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये मिथ फॉलो करना ही है कि पुराने कपड़े ही पहनाने हैं। नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि कहते हैं कि बच्चे को फीड कराने के बाद बर्प पक्का कराना है। हाँ, बर्प कराना ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चा आपका फीड करते करते सो गया, आप उसे उठा के फिर आप कंटिन्यू उसे थपी दिए जा रहे हैं ताकि वो बच्चा बर्प कर ले। बट नहीं, अगर आप खुद ही देखिए कि अगर बच्चा नींद में है और आप उसे बर्प कराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उसका डिस्टर्ब हो सकती है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बहुत इरिटेटेड फील करेगा, इरिटेशन होगा, उससे आपको भी दिक्कत होगी। ये भी सरासर गलत है। ये मिथ भी एकदम आपको फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मिथ क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट, कहते हैं कि शुरुआती दिनों में बच्चों को क्लॉथ के नापिस में रखना चाहिए। अगर आप ऐसा स्टार्टिंग के दिनों में, न्यू बॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा पी करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, अगर आप उनको क्लॉथ की नापीस में रखेंगे तो खुद ही देखिए, जो मदर अभी खुद उसको इस टाइम पे रिकवरी करनी है, जो उसका रिकवरी टाइम है, उस टाइम पे वो बेचारी खुद उठ उठ के बार बार नैपी चेंज करे उसकी, तो कितना प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के डेज में क्लॉथ के नैपीस में ही रखना है। आप डायपर यूज़ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का डायपर यूज़ कीजिए जिससे बच्चे को रैशेज़ ना हो। आप अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे टाइम से उसे चेंज कीजिए। टाइम से चेंज करने के बाद उसे थोड़ी देर खुला छोड़िए, एयर के कॉन्टैक्ट में आने दीजिए। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बच्चे को डायपर रैशेज़ होंगे और आपको क्लॉथ नैपीज़ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सारे मिथ्स हैं, जो बेबी बॉयज़ होते हैं उनके जेनिटल एरिया को पुल करना चाहिए, खींचना चाहिए वाइल बाथिंग या फिर मसाज करने के टाइम या फिर उसको नहलाने के टाइम पे उसके जेनिटल एरिया को पुल करना चाहिए या फिर खींचना चाहिए। ये बहुत गलत है। डॉक्टर्स साफ मना करते हैं कि ऐसा उनके जेनिटल एरिया को, बेबीज़ के, कोई भी बॉय हो या गर्ल हो, जेनिटल एरियाज को सिर्फ आपको क्लीन रखना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मिथ भी सरासर गलत है। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की, आप लोगों को पसंद आया हो। ये जितने भी सारे मिथ थे मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। प्लीज़ आप लोगों को मेरा ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगर आपको और रिलेटेड वीडियोस चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप कुछ भी चीज़ें जो आपको जाननी हो, प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं जिससे मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक